ये क्वेश्चन नंबर 64 है। एक संख्या में 30% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई? संख्या थी, उसमें पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया, तो लास्ट में संख्या जो है वो बड़ी है कि छोटी है, कितनी है, कितने प्रतिशत बढ़ी या कितने प्रतिशत घटी? तो यहाँ हम संख्या माने 100, माना संख्या बराबर 100, ठीक। 30% की वृद्धि हो गई, 30% वृद्धि क्या हो गई? 130 हो गई। 100 गुणे 130 बटे 100। अब इसको हल ना करो, दोबारा क्या कह रहा है? फिर 25% कमी, तो बची कितना? 25 की कमी किया है तो 75 बची है। इसलिए अब क्या हुआ? 100 गुणे 130, क्यों सरल करोगे इसको? अभी न करो। गुणे 75 बटा 100, 75 बटा 100। अरे भाई 75 तो बची ही है, 25 की कमी की 75 है, तो 75 बटे 100। फिर 25% वृद्धि। अब संख्या बराबर क्या हो गई? 100 गुणे 130 बटे 100 गुणे 75 बटे 100 गुणे 25% की वृद्धि तो 125 बटा 100। अब ये है तो 100 100 यहाँ से कट गया, 10 10 यहाँ से कट गया, ठीक। 5 दूनाई 10 और ये आ गया 15, और ये 25 पंचे 125, 25 चौका 100। लास्ट में क्या बच रहा है? 13 गुणे 15 पचे 75 बटे 4 दूनाई 8। अब जो है 75 को 13 से गुणा कर दो, गुणे 13, 13 पचे 65 और 13 सते 91, 91 6 97। अब इसको भाग हम कर दें तो क्या होगा? 975 को 8 से भाग देना है, 8 से भाग, तो 8 के 8 1 7, 8 दूनाई 16, 5 आया, 8 के 8 7, 8 अठाई 64, नहीं भाई भी तो 5 उतारे हैं, 121 चला, 21 के बाद 0, तो 8 अठाई 64 और ये आ गया 6, 8 सते 56, तो ये आ गया 121.87। तो इसलिए 975 बटे 8 बराबर 121.87। अब ध्यान से देखो, 100 हमने माना था और 121.87 आया, इसलिए वृद्धि तो 100 इसमें से घटा दो तो 21.87। 0.87 है तो ये कर दिया जाएगा लगभग 22%। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका।
ठीक। अब यहाँ कह रहा है कि कोई संख्या, 65 नंबर सवाल, कोई संख्या यक्स से 50% कम है। कोई संख्या है जो यक्स से 50% कम है, इसका मतलब यक्स की आधी है, और अन्य संख्या यक्स से 20% कम है, इसका मतलब 80% है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? ठीक। तो अब इसमें 3 संख्याएं हो रही हैं। एक संख्या तो यक्स है, तो उससे दूसरी वाली जो है वो 50% कम है, अर्थात इसकी आधी है, और तीसरी संख्या जो है वो 20% कम है, अर्थात 80%। 50% जब कम रहता है तो 50 कम है तो 50 बचा भी, इसलिए 50 कह के काम चलाया जाता है। लेकिन 50 से भिन्न होने पर, जैसे कह रहा है 20% कम है तो 80% बची कि नहीं बची, तो यक्स को मान लिया जाए, माना यक्स बराबर 100। इसलिए प्रथम संख्या बराबर क्या 50% है, तो 50 आधा तो है। दूसरी संख्या बराबर 80% है, 20% कम है, इसका मतलब 80% बची है, तो 100 गुणे 80/100 जो बचता है, जो तो उतना बटे 100 होता है ना, 100 कट गया, ये बराबर 80। दोनों संख्याओं का अनुपात, इसलिए दोनों संख्याओं का अनुपात, तो क्या हुआ, पहली संख्या मिली हमको 50, दूसरी संख्या क्या मिली 80। दोनों में 10 से भाग दे के छोटा कर दो, बराबर 5:8, अर्थात दोनों संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए सही है।